नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोग को पता है कि आज जो है यूपीएसआई का 15 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो हुआ है, यह जो है आज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था। साथी मैं इसका पूरा आंसर सॉल्यूशन कराने चल रहा हूँ। आप लोग अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा साथी, और देखिएगा बहुत ही सटीक इसके आंसर को मैं बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और जो मेरे पास जिस बच्ची का पेपर आया हुआ है उसमें जो ऑप्शन में टिक किया है उसमें जो कमियां होंगी उसको मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को देखिए साथी। हमारा क्वेश्चन है पहला, भारी शब्द का विलोम क्या होगा। क्या कहा है? भारी शब्द का विलोम। भारी शब्द का विलोम भैया क्या होगा? हल्का होगा। पहला ऑप्शन सही होगा। टोपी शब्द का बहुवचन क्या होगा? टोपी शब्द का बहुवचन टोपियां होगा। कौन सा होगा? टोपियां। पीटना होगा नहीं, टापियां होगा नहीं, टोटियां होगा नहीं, क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, टोपियां। उसे पुस्तक लेनी थी इसलिए बाजार गया। इस वाक्य में इसलिए कौन सा अपव्यय है? तो कौन सा अपव्यय इसमें होगा? इसमें अपव्यय समुच्चय बोधक होगा। कौन सा होगा? समुच्चय बोधक अपव्यय होगा। जो शरण में आया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? शरणागत होगा। क्या होगा इसका ऑप्शन? शरणागत, मतलब बी ऑप्शन सही होगा, ठीक। इसके बाद साथी मैं चलता हूं आपको अगले क्वेश्चन पर लेकर के। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है? इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? आपका मेहमान चले गए किधर, यह गलत है। किधर चले गए आपके मेहमान, ये भी गलत है। आपके मेहमान किधर चले गए, मतलब बी ऑप्शन सही है। तमस उपन्यास के लिए 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो किसको सम्मानित किया गया था? भीष्म साहनी को। किसको? भीष्म साहनी जी को। अगला क्वेश्चन है, मेरी भव बाधा हरो नादा राधा नागर सोय जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है यमक अलंकार तो होगा नहीं, यमक अलंकार नहीं होगा, रूपक अलंकार नहीं होगा, उत्प्रेक्षा नहीं होगा, क्योंकि यमक अलंकार में एक ही शब्द के अर्थ अलग अलग निकले तो उसमें यमक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में जहां पर उपमेय में उपमान की क्या होती है? तुलना की जाती है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार मन मानो जन जानो इत्यादि वाचक शब्द जहां पाए जाते हैं वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। लेकिन इसमें कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पर। मदन की काली कमीज सुंदर लग रही थी। मदन की काली कमीज सुंदर लग रही थी। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? इसमें विशेषण की संख्या भैया 2 है। कितनी है? 2 है। क्योंकि काली कमीज का रंग, मतलब कमीज का रंग कैसा है? तो काला है, पहला विशेषण। दूसरा जो है कमीज की विशेषता, उसमें सुंदरता दिखाई दे रही है। क्या है? एक कालापन, एक सुंदर। इसमें क्या होंगे? 2 विशेषण होंगे। ऑप्शन हमारा सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देखिए। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से है? ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन सा सा हा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जर गई गए निशाचर भाग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? भैया इसमें अलंकार अतिशयोक्त है। कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्त अलंकार है, ठीक। आपको अब अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं साथी। अगला क्वेश्चन हमारा है साथी, इसमें देखिए निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द नहीं है। कौन सा है? अनेकार्थी शब्द इसमें से नहीं पूछा है। तो इसमें से अनेकार्थी शब्द अभिनेत्री नहीं है। कौन सा है?
अभिनेत्री इसमें से नहीं होगा, क्योंकि अभिनेत्री का केवल एक ही निश्चित अर्थ होता है, फीमेल जो एक्टर होते हैं। क्या होते हैं? जो एक्टर होते हैं वे क्या है? अभिनेत्री हैं। तो इसमें जो है समझनी कि आप अंबर का कई अर्थ होता है। अंबर का अर्थ होता है आकाश। क्या होता है? आकाश होता है। क्या होता है? आकाश और वस्त्र होता है। ठीक है, आकाश वस्त्र होता है। अनंत के कई अर्थ होते हैं। आकाश ईश्वर जिसका अंत ना हो, यह अनंत है। और गुरु, गुरु के भी क्या होते हैं? कई अर्थ होते हैं, जैसे शिक्षक, भारी, श्रेष्ठ। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा साथी? हमारा ऑप्शन इसमें पूछा है नहीं, तो क्या हो गया? अभिनेत्री होगा। अभिशाप में कौन सा उपसर्ग है? अभिशाप में उपसर्ग पूछा है, तो अभिशाप में हमारा उपसर्ग अभि होगा। क्या होगा? अब इसी ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि अभिशाप शब्द जो है, अभिशाप शब्द को तोड़ेंगे तो अभिधन साप, साप एक मूल शब्द बनकर तैयार होगा, अभी क्या होगा? उसका उपसर्ग होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, कोयले की दलाली में हाथ काला, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। इसमें जो है कोयले की दलाली में हाथ का काला होना, लोकोक्ति में अर्थ बताना है। इसमें साथी कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन होगा। बुरे की संगत से बुराई ही मिलती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, तद्भव तत्सम गलत युग्म को पहचानना है आपको। तो इसमें क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, भ्रमर और प्रहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, असीम शब्द के लिए एक उचित वाक्यांश होगा। असीम शब्द के लिए उचित वाक्यांश जिसकी कोई सीमा न हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। बच्चों पर गुस्सा मत करो, क्या होगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध उपन्यास भूले बिसरे चित्र के उपन्यासकार का नाम बताना है। तो भूले बिसरे चित्र के उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा है। कौन है? भगवती चरण वर्मा, डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। पहाड़ कैसा शब्द है? पहाड़ एक क्या है? पहाड़ कैसा शब्द है? पहाड़ एक क्या है? पुल्लिंग शब्द है। कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, यह चीज आपको इतना समझ में आ रहा होगा साथी। अगला क्वेश्चन हमारा है, वह भूमि जो उपजाऊ ना हो। कौन सा क्वेश्चन है अगला? वह भूमि जो उपजाऊ ना हो। इस वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द बताना, उसको बोलते हैं ऊसर। क्या कहते हैं? ऊसर बोलते हैं। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। अशुद्ध वाक्य को पहचानेंगे, तुम अपना काम करो, यह शुद्ध है। शरीर के कई अंग होते हैं, शुद्ध है। वह हिमालय पर्वत पर चढ़े, तो यह क्या है? एक अशुद्ध वाक्य है। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा। हिमालय पर स्वयं एक पर्वत है, इसलिए हिमालय के साथ पर्वत शब्द का प्रयोग गलत है। इसके लिए पर्वत का शब्द का प्रयोग करना ही नहीं था, इसलिए जो है बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आप जो है अगले क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कौन सा होगा? इसमें बी ऑप्शन सही होगा। मैंने तुम्हें अनेक बार कहा, मैंने तुम्हें अनेक बार कहा, बी ऑप्शन सही होगा। 20 में भी क्या होगा? बी, और 21 में भी क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्या है? विशेषण नहीं है। आपसे इसमें पूछा है विशेषण नहीं है, इसमें क्या होगा? बचपन। बचपन क्या है? विशेषण नहीं है, क्योंकि यह एक भाववाचक संज्ञा है। क्या है? यह जो है एक भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा। बात समझ में आ रही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छाती पर मूंग डालना, आपसे मुहावरा पूछ लिया है। आसान क्वेश्चन है। जानबूझकर दुख देना, इतने आसान क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछे गए हैं। अब की बार परीक्षा बहुत ही आसान हुई है, क्वेश्चन पूछे गए, मेरिट भी जो है ज्यादा जाएगी। वान प्रत्यय किस शब्द में प्रयोग नहीं हुआ? वान प्रत्यय किसमें नहीं हुआ है? तो किसमें वान प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है? तो लुभावना, इसमें क्या होगा? आवना प्रत्यय है। ठीक है,
गाड़ीवान है, कोचवान है, धनवान है, इन सब में किया गया है उपयोग। ये सब जो है गलत हो जाएंगे। इसमें पूछा है नहीं, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, 24 का पहला ऑप्शन। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, गहे नदी नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग, झपट पुता कहाँ मारे, दुश्मन दावा गील होए तेहू को झारे, कहा गिरधर कबीराय सुनो, वो धूल की बाटी, सब हाथी यारन झाड़ी, हाथ में लीजिए लाठी। प्रस्तुत पंक्ति का कौन सा छंद है, इसमें कौन सा छंद होगा, कुंडलिया होगा। कौन सा होगा, कुंडलिया। डी ऑप्शन सही है। यह एक विषम मात्रिक छंद होता है। ठीक है। चलिए, जो अनेक भाषाएं जानता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, उसको बोलते हैं बहुभाषी। क्या कहेंगे, बहुभाषी। सापेक्ष का विलोम शब्द चयन करना है, सापेक्ष का विलोम क्या होगा, निरपेक्ष। डी ऑप्शन सही होगा। सुप्रसिद्ध उपन्यास हल्दी घाटी के उपन्यासकार कौन है, तो श्याम नारायण पांडे। कौन ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन, श्याम नारायण पांडे। ठीक है साथी। और देहलता शब्द में कौन सा समास है, तो देहलता में कौन सा समास होगा, देहलता में कर्मधारय समास होगा। डी सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही होगा, देहलता शब्द में समास होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है साथी, निम्नलिखित में से द्वित्व व्यंजन पहचानना है। द्वित्व व्यंजन में आपको दो व्यंजन, जैसे क्या है, अड्डा, जैसे द्वित्व व्यंजन क्या होता है, दिल्ली, क्या होता है, दिल्ली, बिल्ली, इस तरीके से क्या होते हैं, ये सब द्वित्व व्यंजन में आते हैं। ठीक है साथी। इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा, अड्डा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, अड्डा ऑप्शन हमारा इसमें से सही होगा। निम्नलिखित में तद्भव तत्सम, तत्सम तद्भव के सही युग्म को पहचानना है, तो इसमें जो है निम्ब और नीम होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। गड़े मुर्दे उखाड़ने मुहावरा का अर्थ है बीती बातों को लेकर बैठना। इतने आसान क्वेश्चन हिंदी के पूछे गए, सोचिए यूपीएसआई की परीक्षा में। चलिए, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार न मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा जानो मुझे। इस काव्य पंक्ति में किस रस की अनुभूति प्रदर्शित है, तो कौन सा रस होगा, इसमें वीर रस होगा। कौन सा होगा, वीर रस, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से उस शब्द को पहचानिए जिसमें आना प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। क्या है, इसमें से कौन सा आना प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है, नहीं हुआ है। इसमें क्या होगा, जुर्माना इसमें किया गया है, रोजाना, सालाना, लेकिन पढ़ने में क्या है, नहीं किया गया है। यही पूछा है नहीं वाला ऑप्शन। राम अब आता ही होगा, इस वाक्य का काल पहचानिए। इस वाक्य का काल होगा संदिग्ध वर्तमान काल। या क्लियर नहीं है कि राम आ ही गया होगा, आता ही होगा, तो यह अभी संदिग्ध है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो इसमें क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल, पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन साथी हमारा क्या है, स्वामी विवेकानंद और उनके शिष्य प्लेग के समय क्या कर रहे थे। तो इस पैराग्राफ को पूरा अगर पढ़ेंगे तो उस पैराग्राफ में यही मिलेगा, रोगियों की सेवा कर रहे थे और गलतियां साफ कर रहे थे। पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है साथी, कोलकाता में कौन सी बीमारी फैली थी। तो कोलकाता में कौन सी बीमारी फैली है, कौन सी बीमारी है, प्लेग। कौन सी साथी बीमारी, प्लेग। डी ऑप्शन सही होगा, प्लेग। ठीक। और अगला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक हो सकता है, कौन सा है, तो महामारी, पहला ऑप्शन महामारी होगा। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार उनके तथा कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा कार्य था, कौन सा कार्य था, तो मान उचित कर्म। कौन सा होगा, मान उचित कर्म। ठीक है, मानव प्लस उचित कर्म, मानव के जो उचित कर्म थे वह जो है उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा था।
गद्यांश के अनुसार मंडली के मुखिया के मतानुसार प्लेग क्यों फैला था? तो किस लिए फैला था? तो ईश्वर द्वारा लोगों को दंड देने के कारण। हमारा बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है साथी, हिंदी का इस तरीके से आपका आंसर मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया हूँ साथी, और बताया हूँ, उसकी थोड़ी बहुत व्याख्या भी करके बताए हैं। अब मैं आपको सेक्शन 2 में जो है या मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान के बारे में जो सेक्शन 2 में दिया गया क्वेश्चन उसको करवाऊंगा। उत्तर प्रदेश राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो कौन है? राज्यपाल, पहला ऑप्शन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की संरचना से संबंधित है? अनुच्छेद 243 सी। कौन सा? अनुच्छेद 243 सी। अब अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 क्या है? 2023 की कौन सी धारा अनुपस्थिति में विचारण मतलब परीक्षण का प्रस्ताव करती है? धारा कौन सी है? 356। बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक साथी, अगला क्वेश्चन है 44 और 44वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके पास चुनाव याचिका को सुलझाने का अधिकार था? किसके पास है? उच्च न्यायालय को। किसके पास है? उच्च न्यायालय। पहला ऑप्शन सही होगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यह लड़की ने जो है बी ऑप्शन लगाया जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन 46वां। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा राज्य चीन के साथ? तो इसमें मणिपुर। क्या होगा? मणिपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्किंग सिस्टम में MAC एड्रेस को दर्शाने के लिए उपयोग की जाने वाली बिट लंबाई क्या होगी? तो कौन सी होगी? 48 बिट से, मतलब हमारा क्या होगा? 48 बिट से। बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है साथी, अब आपको चलते हैं अगले क्वेश्चन पे लेकर के। अगले क्वेश्चन में साथियों जो क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण को नियंत्रित करने वाला मुख्य अधिनियम निम्नलिखित में कौन सा है? तो कौन सा होगा इसमें? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। अगला है उत्तर प्रदेश तहसीलदार की प्राथमिक भूमिका क्या है? उत्तर प्रदेश में तहसीलदार की जो है भूमिका क्या है? तो राजस्व संग्रह एवं प्रशासन। क्या है? राजस्व संग्रह एवं प्रशासन। डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। कृषि के लिए सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त सुविधाएं कौन सी संस्था प्रदान करती है? तो कौन सी संस्था प्रदान करती है? नाबार्ड। कौन सी करती है? नाबार्ड कराती है। हमारा क्या होगा? पहला ऑप्शन सही होगा। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए यह शीर्ष बैंक है। मैंने आपको बताया इसका फुल फॉर्म क्या बताया? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है इसमें कौन सी क्रियाएं रोगजनकों की अनुक्रिया में एंटीबॉडी उत्पन्न करती है? एंटीबायोटिक जो है एंटीबॉडी उत्पन्न करने वाली जो है कौन सी होगी? तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? इसमें से हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। अधिग्रहित भूमि के लिए उचित मुआवजे की सुविधा प्रदान करना। पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन पे लेकर। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय ने बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनिवार्य किया था? तो यह जो है इसमें उन्नी कृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। पहला ऑप्शन सही है।
भारत में विपरीत दिशाओं में चलने वाली वाहनों यातायात को अलग करने वाली लेन मार्किंग अंकन का रंग क्या होता है? इसमें कौन सा रंग होता है? पीला होता है। कौन सा होता है? पीला। उसके बाद में फ्रांस और स्पेन की सीमा, फ्रांस और स्पेन की सीमा के बीच में प्राकृतिक सीमा कौन बनाती है? तो कौन सी बनाती है? पाइरेनीज। सी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन में दिया है हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट जो है मुंशी प्रेमचंद को कहा गया। पहला ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 के तहत जारी किए जाने वाले वित्तीय आपातकाल की घोषणा के लिए संसद के पास अनुमोदन के लिए कितना समय होता है? अनुमोदन के लिए कितना समय? 2 महीना। कितना समय होता है? 2 महीना। तस्मानिया द्वीप राज्य किस देश में स्थित है? किसमें है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। डी ऑप्शन सही होगा। भारत में स्थानीय स्वशासन की संरचना और कार्यप्रणाली में संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो किसके पास है? राज्य विधानमंडल के पास है। सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? इसका सही होगा। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो एक्ट 2012 विशेष रूप से किस आयु वर्ग की रक्षा करता है? तो 0 से 18 वर्ष के लिए करता है। किसके लिए? 0 से 18। कौन सा मौलिक अधिकार व्यक्तियों को मानव तस्करी, जबरन श्रम और बाल विकास से सुरक्षा प्रदान करता है? तो कौन सा अधिकार करता है भैया? इसमें हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 के अंतर्गत आता है। कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथी। अगला क्वेश्चन हमारा है 2024-25 तक भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्रवाह में किस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहा था? तो सेवा क्षेत्र होगा। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक तत्व सिद्धांतों का क्या महत्व रहा है? कौन सा महत्व है इनका साथी? तो DPSP का। DPSP में इनका महत्व है। ये सरकार को आर्थिक और सामाजिक नीतियां बनाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करते हैं। मतलब इसका क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन में 64 वाले में क्या है? इसमें पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग की स्थापना करता है? तो चुनाव आयोग की स्थापना अनुच्छेद 324। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? इसका सही होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन सही होगा। दिल्ली सल्तनत पर किस महिला ने एकमात्र महिला शासक के लिए रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाता है? रजिया सुल्तान को। किसको जाना जाता है? रजिया सुल्तान को। सूचना प्रौद्योगिकी IT 2000 अधिनियम 2000 इसके संशोधन सहित के अंतर्गत कौन सी धारा माध्यमों पर सरकारी एजेंसी या न्यायालय के आदेश द्वारा सूचित किए जाने पर गैर कानूनी उपयोगकर्ता जनित सामग्री को हटाने का दायित्व डालती है? तो किस पर डालती है? अनुच्छेद मतलब धारा 79(3)(b) किस पर डालती है? धारा 79(3)(b) पर डालती है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2023 के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण के लिए प्रभावित परिवारों से आवश्यक सहमति का न्यूनतम प्रतिशत क्या है? तो न्यूनतम परसेंटेज पूछा है। न्यूनतम परसेंटेज क्या होगा? 70% होगा। सी ऑप्शन सही होगा। जनसांख्यिकी संक्रमण परिवर्तन के प्रथम क्षण की विशेषता क्या होगी? तो पहला ऑप्शन सही होगा, उच्च जन्म और मृत्यु दर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? किसके पास है अंतिम अधिकार? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। ठीक है, अंतिम अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। अगले क्वेश्चन में 70 वाले में दिया गया है CAM क्रस्टलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का रात भर इस रूप में संग्रहित होती है। किसमें होती है? मैलिक एसिड में। किसमें होता है? मैलिक एसिड में। भारत में जनहित याचिका के संदर्भ में एपिस्टोलरी जुडिस्डिक्शन पत्रात्मक क्षेत्राधिकार का क्या महत्व होगा? क्षेत्राधिकार का महत्व इसमें पूछा है। तो यह अदालतों को पत्रों या पोस्ट कार्डों के आधार पर कार्यवाही शुरू करने में सक्षम बनाता है या अनुमति देता है।
इसमें क्या होगा, पहला ऑप्शन। केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कौन भाग लेता है, कैबिनेट के मंत्री। कौन भाग लेते हैं, तो कैबिनेट के मंत्री भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है, तो अखिल भारतीय सेवा हमारी क्या है, राजस्व सेवा नहीं है। पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा संशोधन शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाता है, तो कौन सा है, 86वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम की धारा 270 के अनुसार आय की कम रिपोर्टिंग करने का क्या दंड है, तो इसमें कौन सा दंड होगा, देय कर का 50%। कितना होगा, देय कर का क्या होगा, 50%, मतलब सी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा विद्रोहियों के एकमात्र योग्य सेनापति माने गए थे, कौन से सेनापति, नाना साहब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई। पहला ऑप्शन। भारत के पहले सहकारी मल्टीफील्ड कंप्रेस्ड बायोगैस मतलब सीबीजी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया था, कोपरगांव में। कहाँ, कोपरगांव में। मोटर वाहन अधिनियम 1988 द्वारा तृतीय पक्ष के बीमा के संबंध में क्या प्रावधान किया गया है, इनका प्रावधान किया गया है, यह सभी वाहनों के लिए क्या है, अनिवार्य है। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन सही होगा। किशोर न्याय बच्चों की देख रेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत बाल कल्याण समितियां का उद्देश्य क्या होगा, इसमें होगा जरूरतमंद बच्चों के लिए देखभाल और संरक्षण प्रदान करना, मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला है, किस भारतीय शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो चेन्नई को कहा जाता है। किसको, चेन्नई को कहा जाता है। इस तरीके से साथियों में आपका जो है हिंदी और जो सेक्शन सेकंड में संविधान का जितना पोर्शन था मैं साथियों करा दिया हूँ, और आप लोग इसको बहुत सटीक तरीके से देखिए। सभी क्वेश्चनों का जो आंसर दिया गया एकदम 100% सही है। इसमें कोई विवाद और विवादास्पद शब्द का कोई जिक्र नहीं किया गया साथी, ठीक है। आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर ज़्यादा करिए, जिससे कि सभी दोस्त देख करके अपने आंसर को मिला करके संतुष्ट हो जाएं। धन्यवाद साथी।